कराची की एक मसरूफ गली में दोपहर की धूप तेज थी। सड़क के किनारे मजदूरों का हुजूम अपने अपने औजार लिए खड़ा था। किसी के हाथ में बेलचा, किसी के पास ईंटें उठाने की कमर पर बंधी पट्टी। उन्हीं में एक 50 साला मजदूर इस्माइल भी खड़ा था और इसके साथ इसका 14 साला बेटा अहमद। अहमद की आंखों में थकन कम और ख्वाब ज्यादा थे। वो अपने बाप के साथ ईंटें उठाता, पानी लाता और कभी कभी इन मजदूरों के बीच किताब के चंद सफ़े छिप छिप कर पढ़ लेता। इस्माइल अक्सर कहता, बेटा, हम मजदूर लोग हैं, पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं, मेहनत कर रिज्क हलाल कमाओ। लेकिन अहमद हर बार मुस्कुराकर कहता, आबा, मेहनत ही तो कामयाबी की जड़ है, बस तरीका बदल जाता है। आप जिस्म से मेहनत करते हैं, मैं दिमाग से करना चाहता हूं। अहमद का स्कूल काफी दूर था। रोज सुबह वो अपनी मां के बनाए हुए 2 खशक पराठे खाकर पैदल जाता। जौतों की एड़ियां घुस चुकी थीं, मगर हौसला नया था। उस्ताद सर नदीम अक्सर कहते, अहमद, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, अगर पढ़ते रहे तो एक दिन बड़ा काम करोगे। ये अल्फाज अहमद के दिल में उम्मीद के बीज बन गए। मगर हालात किसी बीज को अगने नहीं देते थे। फेस के पैसे खत्म हो गए, मां के ज़ियूर पहले ही बक चुके थे। अब अहमद के सामने 2 रास्ते थे, या तो स्कूल छोड़ दे या किसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखे। उसने फैसला किया कि वो शामों को मजदूरी करेगा, दिन स्कूल, रात काम। अहमद दिन भर पढ़ता और शाम को होटल पर बर्तन धोता। हाथों की हथेलियां छल गई थीं। कभी कभी थकन से आंखें बंद हो जाती, मगर ख्वाब नहीं। होटल के मालिक को जब पता चला कि वो पढ़ता भी है तो तंजिया हंसा, किताबें पढ़ के क्या करेगा, हमारे जैसे बन के बर्तन ही धोएगा। अहमद ने कुछ न कहा, बस दिल में बोला, वक्त बदलेगा, बस हौसला रख। इम्तिहान के दिन आए। वो रातों को होटल के बर्तनों की चमक में अपनी किताबों की रोशनी तलाश करता रहा। कई बार बगैर खाए सो गया, मगर पढ़ाई नहीं छोड़ी। नताइज आए। अहमद ने पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लिए। अखबार में उसकी तस्वीर छपी, नीचे लिखा था, मजदूर का बेटा बना स्कूल टॉपर। इस्माइल की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, बेटा, मैंने तो ईंटें उठा उठाकर कमर तोड़ ली, मगर तुमने मेरे ख्वाबों को उठा लिया। अहमद ने कॉलेज में दाखिला लिया। स्कॉलरशिप मिली, मगर इखराजात फिर भी ज्यादा थे। वो दिन में पढ़ता, रात में रक्षा चलाता। कई बार शहर के बड़े इलाकों से गुजरते हुए वो ऊंची इमारतों को देखता और सोचता, कभी मैं भी ऐसी बिल्डिंग में दाखिल होऊंगा, मगर मजदूर बनकर नहीं, कुछ बनकर। मगर किस्मत हर बार इम्तिहान लेती है। एक रात रक्षा चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। हाथ जख्मी, रक्षा टूट गया और स्कॉलरशिप भी खत्म होने का खतरा। कुछ दिन वो अस्पताल में पड़ा रहा। दिल टूटा, ख्वाब टूटने के करीब। इस्माइल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अहमद, मैंने सारी उम्र मेहनत की, मगर कभी हारा नहीं। तू तो पढ़ा लिखा है, तुझसे उम्मीद है। ये अल्फाज अहमद के दिल में गूंजने लगे। उसने दर्द के बावजूद दोबारा कदम बढ़ाने का फैसला किया। अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। वो ठीक होते ही एक छोटा ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कोर्स किया। दिन भर कॉलेज, रात को कंप्यूटर सेंटर। धीरे धीरे उसे काम मिलने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में उसने इतना कमाया कि बाप के लिए नया मकान किराए पर ले लिया। अब वो रक्षा नहीं चलाता था, बल्कि ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग करके पैसे कमाता था। एक दिन उसे लाहौर की एक बड़ी आईटी कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आई। इंटरव्यू के दिन जब वो साफ कमीज, पुराना मगर इस्त्री किया हुआ पेंट पहनकर वहां गया, तो दिल में दुआ थी, ऐ खुदा, आज मेरी मेहनत का फल दे दे। इंटरव्यू हुआ और चंद दिन बाद फोन आया, मुबारक हो, आप मुंतखब हो गए हैं। अहमद ने फोन बंद किया, आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, वक्त वाकई बदल गया, बस हौसला रखा था। कुछ साल बाद अहमद एक कामयाब डिजाइन कंपनी का मालिक बन गया। अब वो इन्हीं गलियों में वापस आया जहां कभी मजदूरी करता था। इसने अपने बाप जैसे मजदूरों के बच्चों के लिए एक उम्मीद स्कूल खोला, एक फ्री स्कूल जहां मेहनतकशों के बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकते थे। इफ्तिताह के दिन इस्माइल भी वहीं बैठा था, जब उसके बेटे ने उस स्टेज पर आकर कहा, मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मुझे किसी ने नहीं, मेरे हौसले ने आगे बढ़ाया। वक्त बदलता जरूर है, बस सब्र, मेहनत
और यकीन चाहिए। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इस्माइल ने आंसू पूंछे, मगर उसके चेहरे पर फख्र की रोशनी थी। नतीजा इखलाक कहानी। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। कभी हाथों पर छाले आते हैं, कभी दिल पर। मगर जो मेहनत और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, वो एक दिन अपनी तकदीर बदल देता है। वक्त बदलेगा, बस हौसला रख। मुश्किल दिन तुम्हारा इम्तिहान है, सजा नहीं। जो उन दिनों में कायम रहता है, वही कल दूसरों के लिए हौसले की मिसाल बन जाता है।